Hello and welcome to the clip segment of Professor's Interview Series. I understand 30-40 minutes का long video एक stretch में देखना इतना feasible नहीं है. So I have clipped out important segments from all the interviews so that you can get crisp information in a short duration of time. So have a great watch. ये नॉर्मल परसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में कि ये ब्रांच हमें कम रैंक पे मिल गई तो ये लोअर ब्रांच है एंड दे लिव विद दिस परसेप्शन दैट वी आर इन द लोअर ब्रांच. बाय द वे आई डोंट अग्री टू दिस थॉट. डज प्लेसमेंट defines this branch is lower branch or this branch is higher branch? So lower branch या higher branch ये हमने बनाया है या मोस्टली हमने तो नहीं, ये कुछ बच्चों ने बनाया है, राइट. द इंस्टीट्यूट डजंट ट्रीट इट लाइक कि आपका ये हायर ब्रांच है ये लोअर ब्रांच है, आपको इसमें कम CGPA में भी चल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा ही CGPA लाना पड़ेगा. आपकी इवैल्यूएशन सेम होती है, आपको क्रेडिट उतने ही लेने पड़ते हैं, उतने ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं. तो ऐसा कोई भी परसेप्शन जो है जिन भी स्टूडेंट्स के मन में कि ये लोअर ब्रांच है क्योंकि हमारा तो रैंक ही कम था, हमें तो ये मतलब मिल ही गया, ये सारी चीज़ें आपको पहले तो दिमाग से निकालनी पड़ेगी. आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, आपका फोकस इस पे होना है कि आपकी समझ क्या है. बिकॉज देर विल बी ऑलवेज पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू, राइट. आपको कल को अगर CSIT में किसी ने बोल दिया कि CSIT वालों को ही हमने ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर दिया कि उनको हम बोलने लगे कि नहीं तुम तो लोअर ब्रांच हो, वो थोड़ी बोलने से किसी के कुछ नहीं होता. फैक्ट इज़ फैक्ट. आपका जो मार्केट सिनेरियो है, जो बच्चों की प्लेसमेंट डेटा है, उस वजह से ये एक परसेप्शन बना हुआ है. बट देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपकी एक स्टार्ट ही एक लोअर ब्रांच से हो रही है. ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप कहाँ पहुँचेंगे 10 साल बाद ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं. आपका ब्रांच या किसी के कहने पे ये डिसीजन नहीं होगा, राइट. वॉट एवर पोटेंशियल यू ट्रूली हैव, क्योंकि IIT JEE 3 घंटे का एग्जाम होता है. ऑन एनी गुड डे यू कुड हैव स्कोर्ड बेटर देन दैट पर्सन हु हैज़ गॉट इनटू IT. हो सकता है आपका उस दिन तबीयत खराब हो गया या आपका किसी भी वजह से आप उस दिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप हो सकता था IIT में भी बैठे होते. काफ़ी बच्चे तो इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हमें तो IIT मिलना था, हम तो NIT में आ गए. दैट 3 hour कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ, राइट. इट्स जस्ट 1 day. आपने उस दिन एग्जाम में कैसा किया उसकी वजह से आपका स्कोर क्या आया और ब्रांच क्या मिला, right. As soon as you accept that as a exam, and the outcome of that cannot be the outcome of your whole life. ठीक है. आपको ये जैसे ही आपको कोई भी ब्रांच मिलता है एंड इफ़ यू हैव विलिंगली एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मुझे ये एडमिशन चाहिए, मुझे NIT जालंधर में ये ब्रांच मिल रहा है और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, फ़ी पे कर लिया, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पास्ट ट्रॉमा कि आपका तो वहाँ हो जाता, आपका तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपको अब एक्सप्लोर नहीं करनी जो पास्ट में होगी. अब आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. क्योंकि एनी ब्रांच, नॉट जस्ट अबाउट बायोटेक और टेक्सटाइल और केमिकल और IT में भी अगर आप एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए, राइट. यू कैन एक्सेल इन एनी ब्रांच. ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो सिर्फ IT ब्रांच से निकला है. नोबेल प्राइज़ तो IT में मिलता भी नहीं है, राइट. फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स में मिलता है. तो सारे इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं कि अरे हम तो IIT गए ही नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते. ऐसा तो है ही नहीं, राइट. सो चूजन फील्ड ऑफ स्टडी जो आपका है, जो भी आपको जैसे भी मिला है या आपने चूज़ किया, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट. एक्सेप्टेंस आपकी पहले ये आनी चाहिए आपके अंदर एंड यू हैव टू मेच्योरली टेक अ डिसीजन कि आप मुझे इस ब्रांच में एक्सेल करना है, मुझे क्या स्किल सेट इस ब्रांच में एक्सेल करने के लिए चाहिए, मैं कैसे अपने आप को बेटर बना सकता हूँ. जो मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में आया था और जब मैं फाइनल ईयर में जाऊँगा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. ये पूरा ये 4 साल आपका करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है. आप इसको अपने हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो या फिर आप 4 साल यही सल्क करते रह जाओ कि अरे मेरा तो IT में नहीं हुआ. ठीक है. तो डिसीजन अबाउट योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली योर्स. ठीक है. आप जितनी जल्दी अपने वो परसेप्शन को चेंज करोगे या अपना परसेप्शन खुद बिल्ड करोगे, लोगों को मत डिफाइन करने दीजिए कि आप किस ब्रांच में, आप लोअर में है या हायर में. आप डिफाइन करिए, आपका काम डिफाइन करेगा. कल को आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, आपको न्यूज़पेपर में आपके इंटरव्यू आ रहे हैं या फिर आपको दुनिया जान रही है, तब तो वो लोग नहीं रहेंगे ना आपके पास. दैट विल बी ओनली नॉइज फॉर यू, राइट. सो डिफाइन योर ओन गोल्स एंड वर्क टुवर्ड्स इट. Yes. If you are thinking this clip is from which interview and what is this Professor's Interview Series, so let me tell you, I am Ambuj Kamal Saxena, a pre-final year student at NIT Jalandhar, and
Recently, I ran an initiative called Professors Interview Series, where I interviewed professors of my college NIT Jalandhar to know more about their engineering branches. क्योंकि भाई साहब 12th के बाद जब एक बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा होता है, इंजीनियरिंग ब्रांचेस सेलेक्ट कर रहा होता है, तब सच में उसे नहीं मालूम होता कि किस ब्रांच में क्या है, क्या पढ़ना होगा, क्या होने वाला है. So I wanted to give out the best information out there, and what could be a better resource than professors of NIT to interview. So I have interviewed 10 professors of 10 different branches which have shared everything about that particular branch. You can use these interviews to make a well researched decision well in advance for your next 4 years. पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड इफ यू थिंक this content is valuable for someone, you can share it with them too.